हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग सभी को। और एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने दैनिक स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल में। और देखिए आज एक बार फिर एक वीडियो लेकर आए हैं। और इस वीडियो में देखिए इस वीडियो में साइंस के अति महत्वपूर्ण 30 क्वेश्चन रहेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, अगर आप हरियाणा पुलिस, ग्राम सचिव, फीमेल सुपरवाइजर, CET या फिर SI के एग्जाम की तैयारी करते हैं तो आप इस वीडियो को अवश्य देखना, क्योंकि इसमें ऐसे क्वेश्चन हैं जो आने वाले सभी एग्जाम के लिए उपयोगी है। तो देखिए वीडियो को लास्ट क्वेश्चन तक देखना। और इसमें आपको चैलेंज दिया जाता है कि 30 में से 25 कौन कौन सही कर सकते हैं, ये कमेंट करके बताना। तो चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। तो देखिए पहला क्वेश्चन है, एक मनुष्य की खोपड़ी में कितनी हड्डियां होती है? तो देखिए एक मनुष्य की खोपड़ी में हड्डियां होती है, ये होती है 8। इसमें ऑप्शन सी सही है। अगला क्वेश्चन है, एक मनुष्य का हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? तो देखिए एक मनुष्य का हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? तो ये धड़कता है 72 बार। इसमें ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन है, एक मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है? तो देखिए इसमें देखना है कि एक मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी हड्डी है वह कौन सी होती है? तो वह होती है फीमर। इसमें ऑप्शन सी सही है। अगला क्वेश्चन है, एक मनुष्य के शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है? तो देखिए इसमें देखना है कि सबसे छोटी हड्डी है ये कौन सी होती है? तो वह होती है स्टेपीज। इसमें ऑप्शन ए सही है। और देखिए ये हड्डी कान में होती है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और देखिए अगर सबसे बड़ी हड्डी पूछा जाए तो फीमर होती है, ये पैर में होती है। और सबसे छोटी स्टेपीज होती है, तो ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, एक मनुष्य के शरीर का सबसे कठोर भाग कौन सा होता है? तो देखिए एक मनुष्य के शरीर का जो सबसे कठोर भाग होता है वह होता है इनेमल। इसमें ऑप्शन डी सही है। और देखिए इनेमल कहाँ पर रहता है? तो ये दांत का एक ऊपरी भाग रहता है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, एक सामान्य मनुष्य का रक्तचाप कितना होता है? तो देखिए एक सामान्य मनुष्य का जो रक्तचाप होता है वह होता है 120 से 80 तक। इसमें ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन है, एक मनुष्य के शरीर में रक्त की मात्रा शरीर के भार का कितना प्रतिशत होती है? तो देखिए एक मनुष्य के शरीर में रक्त की जो मात्रा है ये शरीर के भार का कितना प्रतिशत होती है? तो ये होती है 78%। इसमें ऑप्शन सी सही है। अगला क्वेश्चन है, एक मनुष्य का रक्तचाप का pH मान कितना रहता है? तो देखिए एक मनुष्य का जो रक्त है इसका pH मान कितना रहता है ये देखना है। तो देखिए रक्त का जो pH मान रहता है वह रहता है 7.4। इसमें ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से रक्त को शुद्ध करने का कार्य कौन करता है? तो देखिए रक्त को शुद्ध करने का जो कार्य करता है वह करता है वक्र। इसमें ऑप्शन सी सही है। अगला क्वेश्चन है, लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण कहाँ पर होता है? तो देखिए शरीर में जो लाल रक्त कणिकाएं होती है इनका निर्माण कहाँ पर होता है ये देखना है। तो ये होता है अस्थि मज्जा में। इसमें ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन है, लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल कितना होता है? तो देखिए लाल रक्त कणिकाओं का जो जीवन काल होता है ये होता है 20 से और 120 तक। इसमें ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन है, श्वेत कणिकाओं को क्या कहते हैं? तो देखिए जो श्वेत कणिकाएं होती है इनको क्या कहते हैं? तो ये कहते हैं लुकोसाइट। इसमें ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से सर्वदाता रक्त समूह कौन सा है? तो देखिए सर्वदाता रक्त समूह देखा जाए कौन सा होता है तो वह होता है ओ। इसमें ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से सर्वग्राही रक्त समूह कौन सा है? तो देखिए सर्वग्राही रक्त समूह देखा जाए कौन सा होता है तो वह होता है ए बी। इसमें ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से ब्लड बैंक को क्या कहते हैं? तो देखिए ब्लड बैंक है इसको कहते क्या है? तो ये कहते हैं प्लीहा। इसमें ऑप्शन डी सही है। अगला क्वेश्चन है,
एक मनुष्य के द्वारा भोजन ग्रहण किया जाता है। तो देखिए एक मनुष्य के द्वारा किससे भोजन ग्रहण किया जाता है, तो ये किया जाता है मुख से। इसमें ऑप्शन सी सही है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से पित्त स्रावित किसके द्वारा होता है? तो देखिए पित्त स्रावित होता है, ये होता है यकृत के द्वारा। इसमें ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो देखिए शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि देखा जाए कौन सी होती है, तो वह होती है यकृत। इसमें ऑप्शन ए सही है। ठीक है, और देखिए अगर शरीर की सबसे छोटी हड्डी पूछा गया था पीछे, तो वह स्टेपीज थी जो कि कान की हड्डी थी, और सबसे बड़ी हड्डी पूछा गया था वह फीमर थी जो कि पैर की थी, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? तो देखिए शरीर का सबसे बड़ा अंग देखा जाए कौन सा होता है, तो वह होता है त्वचा। इसमें ऑप्शन बी सही है। ठीक है, देखिए आपको ध्यान रखना है शरीर का जो सबसे बड़ा अंग है वह त्वचा है। अगला क्वेश्चन है, रक्तचाप मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? तो देखिए रक्तचाप मापने वाले यंत्र को कहते हैं, ये कहते हैं स्फेग्नोमीटर। इसमें ऑप्शन डी सही है। ठीक है, और देखिए जो तापमापक होता है ना उसको थर्मामीटर कहते हैं, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, शरीर में हड्डियों की कुल संख्या कितनी होती है? तो देखिए शरीर में जो हड्डियों की संख्या होती है ये होती है 206। इसमें ऑप्शन सी सही है। अगला क्वेश्चन है, लार में पाए जाने वाले एंजाइम को क्या कहते हैं? तो देखिए लार में पाए जाने वाले एंजाइम को कहते हैं, ये कहते हैं एमिलेस। इसमें ऑप्शन ए सही है। ठीक है, और देखिए अगर ये ऑप्शन में ना होना तो फिर टाइलिन अगर ऑप्शन में है तो ये भी इसको बोलते हैं, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, देखिए लार में पाए जाने वाले एंजाइम को टाइलिन भी बोलते हैं, एमिलेस भी बोलते हैं या पताइलिन भी बोलते हैं, तो इन तीनों का ही आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, एक मनुष्य के हृदय में कितने चैम्बर होते हैं? तो देखिए एक मनुष्य के हृदय में देखा जाए कितने चैम्बर होते हैं, तो ये होते हैं 4 चैम्बर। इसमें ऑप्शन बी सही है। ठीक है, देखिए 2 आलिंद होते हैं और 2 निलय होते हैं, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। 2 आलिंद हैं और 2 निलय हैं, इन दोनों को मिलाकर ना इन दोनों को, तो ये 4 हो जाते हैं। ठीक है, तो देखिए मनुष्य के हृदय में 4 चैम्बर होते हैं, 2 आलिंद और 2 निलय। अगला क्वेश्चन है, इनमें से विटामिन ए किस में संचित रहता है? तो देखिए विटामिन ए किसमें संचित रहता है, ये ध्यान से देखिए इन सभी ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन ऐसा आएगा जिसमें विटामिन ए संचित रहता है। तो देखिए विटामिन ए संचित रहता है, ये रहता है यकृत में। इसमें ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन है, टीबिया नामक हड्डी कहाँ पर पाई जाती है? तो देखिए टीबिया नामक जो हड्डी है ये शरीर में कहाँ पर पाई जाती है, तो ये पाई जाती है पैर में। इसमें ऑप्शन डी सही है। अगला क्वेश्चन है, शरीर में ऊतकों का निर्माण किसके द्वारा होता है? तो देखिए शरीर में जो ऊतकों का निर्माण है ये होता है प्रोटीन से। इसमें ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन है, मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है? तो देखिए इसमें देखना है कि मस्तिष्क का ना सबसे बड़ा भाग कौन सा होता है। तो मस्तिष्क का जो सबसे बड़ा भाग होता है ये होता है सेरेब्रम। इसमें ऑप्शन ए सही है। ठीक है, देखिए मस्तिष्क के ना 3 भाग होते हैं, जिसमें पहला भाग होता है, फिर उसके बाद पहला अग्र भाग होता है, फिर मध्य भाग होता है और उसके बाद पश्च भाग होता है, तो ये आपको ध्यान रखना है। और जो अग्र भाग होता है इसी में सेरेब्रम होता है, तो ये शरीर का सबसे बड़ा भाग, मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है, तो ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, मूत्र में दुर्गंध किसके कारण होती है? तो देखिए ये दुर्गंध होती है यूरिया के कारण। इसमें ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर में अमीनो अम्ल की संख्या कितनी होती है? तो देखिए मनुष्य के शरीर में अमीनो अम्ल की जो संख्या है ये होती है 20। इसमें ऑप्शन सी सही है। अगला क्वेश्चन है, शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है?
तो देखिए शरीर की सबसे बड़ी कोशिका देखा जाए कौन सी होती है, तो वह होती है तंत्रिका तंत्र। इसमें ऑप्शन डी सही है। अगला क्वेश्चन है, एक मनुष्य के शरीर में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो देखिए ऑप्शन ए है 23, बी है 40, सी है 46 और डी है 52। तो देखिए फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है और आपका स्कोर कितना हुआ ये भी टाइप कर देना। तो देखिए फ्रेंड्स, ये थी आज की हमारी वीडियो। ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करना, शेयर करना और अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकॉन के बटन को दबा लेना ताकि हम कोई भी वीडियो डालें तो उसका नोटिफिकेशन आप तक आता रहे। थैंक यू।